क्या बात करूं, तू तो जग से भी प्यारी है। हे मातृभूमि, तुझ पे मरने को हर बच्चा बना अधिकारी है। तू ही लब है जग जीवन, तू ही तो दिल की धड़कन है। यदि आज कोई तुझ पर आए बलिदान मेरा तू ले लेना। हे मातृभूमि, जय हिंद, जय भारत। पुनः मुझे आदेशित हुआ है, जो भी लोग जा रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, जहां है जिस हालात में है वहीं खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, और जहां पे चेयर है वहीं पे बैठ जाए। इतनी देर अगर समय दिया है तो 10 मिनट का समय और लूंगा। और मैं एक बात बता दूं कि अनूप अनुपम जब मंच पे खड़ा होता है तो कोई हिलने नहीं पाता है, और अगर लोग हिलते हैं तो अनूप अनुपम नीचे उतर जाता है। आप जिस मिट्टी से बिलोंग करते हो उस मिट्टी की ख्याल रखो, उस मिट्टी की मर्यादा, उस मिट्टी की संस्कृति को दिल में रख के बात करिएगा। पूरे विश्व में अगर ब्रह्मांड में कोई सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है तो भारत भूमि की मिट्टी होती है, जिन्हें विश्व गुरु का उपमान किया जाता है। उस विश्व गुरु भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है, जिस प्रदेश में आपका जन्म हुआ, वो उत्तर प्रदेश की धरती होती है। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश वो धरती होती है जहां में विंध्य की पहाड़ियों में मां विंध्याचल वास करती है। उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां पर साक्षात भोले भंडारी काशी विश्वनाथ में आकर विश्राम किया करते थे। आपका जन्म उस उत्तर प्रदेश की मिट्टी में होता है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयाग में कुंभ के रूप में होता है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। आपका जन्म उस उत्तर प्रदेश की मिट्टी में होता है जहां पर प्यार का प्रसून विश्व का अजूबा ताजमहल बसता है। आपका जन्म उस उत्तर प्रदेश की मिट्टी में होता है जहां पर जिसने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया था। उत्तर प्रदेश वही मिट्टी होती है जिसने भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जन्म दिया था। ये वही धरती है जिसने रामचरितमानस तो घर घर पहुंचाने का काम किया था। आपका जन्म उस मिट्टी में होता, उस जन्म मिट्टी की एक मर्यादा है, उस मिट्टी की एक खासियत है, उस मिट्टी की एक सभ्यता है, उस मिट्टी की एक पहचान है, जिसे कायम रखना आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, जन जन का कर्तव्य। जोरदार तालियां होनी चाहिए अपनी मिट्टी के लिए। और साहब अब खास बात तो यहाँ से आती है कि उस उत्तर प्रदेश की धरती पर, उस उत्तर प्रदेश की मिट्टी में, उस उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में वह जनपद जो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति के लिए पहचान बनाता है, जहाँ का एक एक शख्स हजारों को के बीच में जाकर चमकता हुआ सितारा दिखता है, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उस प्रतापगढ़ की मिट्टी में आपका जन्म होता है। प्रतापगढ़ अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ वही धरती है जिसने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को जन्म दिया था। प्रतापगढ़ वो धरती होती है जिसने विश्व गुरु कृपालु जी महाराज को जन्म दिया था। प्रतापगढ़ वो मिट्टी है जिसने पांडवों को अपनी बौद्धिक क्षमता में यक्ष महाराज के रूप में परास्त किया था। वो प्रतापगढ़ की धरती होती है। प्रतापगढ़ की धरती वो होती है जिसने अमृत फल औले के रूप में अपनी एक पहचान बनाई थी। प्रतापगढ़ वो मिट्टी होती है जिसने आजादी के आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, एक का सहयोग आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन। उस किसान आंदोलन की अगुवाई करने के लिए गुजरात से चल के प्रतापगढ़ की मिट्टी में आकर बाबा रामचंद्र ने रूरे की धरती से किसान आंदोलन की अगुवाई किया था। प्रतापगढ़ वो धरती होती है जिसने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री को राजनीतिक पाठ पढ़ाने का काम किया था, और चाचा नेहरू जिसे हम कहते हैं, प्रतापगढ़ की धरती पे आकर खांची पे खड़े होकर पहली बार राजनीतिक भाषण कर दिया था, तो प्रतापगढ़ की रूरे की मिट्टी से आगे किया था। प्रतापगढ़ वो मिट्टी है जहां पर घर घर रामचरितमानस पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली के तमाम साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द वो भी साबित होने जा रहा है कि वो रामचरितमानस लिखने वाला, अवध क्षेत्र के बॉर्डर पर रहने वाला प्रतापगढ़ की धरती पे जन्म लिया था। उस धरती पे, उस मिट्टी पे आपका जन्म होता है। उस मर्यादा को कायम करना आपका काम होता है साहब। इसलिए गुजारिश है, जहां है जैसे हैं खड़े हैं, आकर बैठ जाइए, कुर्सियां खाली हैं। आपके रहते आप खड़े रहें और कुर्सियां खाली रहें, ये शोभा नहीं देती है। मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है, मेरी वंदना है, मेरी आराधना
प्रार्थना है कि आकर कुर्सियों पर बैठ जाइए और इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि ये बच्चियां जब कर रही थी, मैं इसको पहचान रहा था, इस स्वीटी को नहीं पहचान रहा था, इसलिए इसने कुछ ज्यादा बता दिया, ज्यादा बोला। और बड़े गर्व की बात है कि मेरे क्लास फेलो, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी रहे जायसवाल जी की ये दोनों पुत्रियां हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। मुझे जिस लिए बुलाया गया है, मैं भटक गया, आपके कदम भटके और मैं मंच से भटक गया, दोनों एक साथ चला था, इसलिए मुझे कुछ ऐसे शख्सियत हैं, कुछ ऐसे लोग हैं